हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वेल एकेडमी प्लस में आपका स्वागत है। और 13.2 एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट कर दिया था। कोण के फॉर्मूला के बारे में भी पढ़ लिया था। नाउ कंटिन्यू करेंगे और ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इसको कंप्लीट करूं, नेक्स्ट वीडियो नहीं होने दूं, ताकि आपका भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जाए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, क्लास 9 के वीडियोस चाहिए, आगे चल के क्लास 10 के भी वीडियोस चाहिए, या रेफरेंस बुक कि उसके भी सॉल्यूशंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं और आगे भी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 13.3 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यहाँ पे जो है टर्पोलिन एक बड़ा सा कपड़ा आता है रेक्टेंगल शेप का, उसमें से कोन बनाना है। और यहाँ पे इन्होंने कोन की डायमेंशंस दे दिए। कोन की हाइट क्या होनी चाहिए? 8 मीटर होनी चाहिए, और जो रेडियस है वो 6 मीटर होना चाहिए। अब assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब मार्जिन और वेस्टेज का यहां पे मैं काउंट करूंगा, कितना का है? 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर। इसको मैं यहां पे बॉक्स बना देता हूं। नाउ आपको यहां पे क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्पोलिन। इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझते हैं। एक चीज आप यहां पे समझो, एक बड़ा सा कपड़ा है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको नहीं पता, लेकिन ब्रेथ जो है 3 मीटर दी हुई है। इसमें से आपको बनाना क्या है? कॉनिकल टेंट बनाना है। अब ये जो टेंट है ना, टेंट का जो रेडियस है वो यहाँ पे है 6 मीटर, मतलब कि ये जो है 6 मीटर है। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट यहाँ पे इन्होंने दे दी है 8 मीटर। ओके, लेकिन यहां पे अगर हम एक चीज को नोटिस करें, ये जो कपड़ा है इसको आप स्टिच करोगे तो यहां पे जो कपड़ा जो होगा ऐसे पूरा ऐसे टेंट बनेगा ना, तो कपड़े की जो लेंथ है वो यहां पे हम जो भी वो फाइंड करेंगे। लेकिन इन्होंने जो वेस्टेज वाला पार्ट दिया हुआ है, वेस्टेज वाला पार्ट मतलब कि यहाँ पे जो है काटने में एक्स्ट्रा चला गया, या फिर ऐसा कहे कि कटिंग में चला गया, मार्जिन बनाने में। मार्जिन मतलब क्या है? ये नीचे की तरफ जो मार्जिन बनेंगे ना वो। अब मार्जिन मतलब ये वाली लेंथ मतलब ये है स्लेंट हाइट। तो जो मुझे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वेस्टेज के नाम पे माइनस करना है वो मैं स्लेंट हाइट में से माइनस करूंगा। और स्लेंट हाइट मुझे फाइंड करनी पड़ेगी L इक्वल्स टू √h² प्लस r²। और यहाँ पे h² मतलब कि 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, मतलब कि √100। और यहाँ पे जो है स्लेंट हाइट जो है 10 मीटर आ गई। अब यहां पे स्लेंट हाइट मेरे पास आ चुकी है 10 मीटर, ठीक है। अब अगर हम इसको यहां पे समझे तो सिंपल सी बात है। अगर जिनको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार ये चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा। नाउ देख लो, यहां पे आपके पास ये क्लॉथ है, उसमें से आपने क्या बनाया? एक कोन बनाया है ना। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि इसकी एक ब्रेथ है जो कि है 3 मीटर वाइड, इन्होंने बता दिया है, और एक लेंथ है जो कि हमें नहीं पता है। इसका रेडियस जो है 6 है, और हाइट जो है ये वाली हाइट जो है वो कितनी है? 8 है, जिसका मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर से कोन के टेंथ के सेंटर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जब हम बात कर रहे हैं कपड़े की, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सो स्लेंट हाइट का मुझे बहुत कम रहेगा जो कि है 10। अब यही कपड़े में से कौन बना है ना, और कुछ यहां पे वेस्ट हो गया है, कुछ यहां पे वेस्ट हो गया है। सो अगर मैं ऐसा कहूं इसका जो एरिया है वो इक्वल होगा इसके एरिया के बराबर, है ना, क्योंकि यही कपड़े में से तो कौन बना है। अब ये एरिया कौन सा होगा? ये होगा L इंटू बी। L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है सिंपल। और ये वाला क्या होगा? पाई आर एल। क्यों? क्योंकि टेंट है, टेंट में नीचे का बेस नहीं होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास 3 है, लेकिन इसका क्या करें? लेंथ का? चलो ये भी मेरे पास है 22/7, और इसका R है 6, और ये है 10। सो लेकिन इसका क्या करें? लेंथ का मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली यहां पे नहीं रख सकता हूं। आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया
कि भाई काटने में, मार्जिन बनाने में वेस्ट हो गया। कितना वेस्ट हुआ? 20 सेंटीमीटर का। तो यहां पे जो लेंथ है वो एक्चुअली होगी क्या? यहां पे जो लेंथ होगी वो एल ही है। मतलब आप ऐसा बोलोगे कि भाई वेस्ट तो होगा ना बनाने में, कुछ भी बनाना हो तो वेस्ट तो होगा ना, लेकिन जब हम इसको इसके इक्वल में रखते हैं, जब हम कोन के साथ इसके इक्वल में रखते हैं, तब इन्होंने कौन सी लेंथ को काउंट किया हुआ है? तब इन्होंने कौन सी लेंथ को काउंट किया है? तब इन्होंने लेंथ को काउंट किया है L माइनस 0.2, ये वाली लेंथ को काउंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कोन जो बनता है वो तो भाई वेस्ट होने के बाद जो बचेगा उसमें से बनेगा ना। तो यहां पे जो एरर है वो 0.2 यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इसको इक्वल बोल सकते हो, तभी आप इसको इक्वल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें से जो वेस्ट हुआ कपड़ा उसमें से कौन बना है, तो ये वेस्ट वाला मुझे माइनस करना पड़ेगा इसको इक्वल बताने के लिए। ये सिंपल लॉजिक है, जबकि एक्चुअल लेंथ तो एल है ही, उसको मैं यहाँ पे माइनस इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं इसको इक्वेट कर पाऊं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। सो अब हम इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर बात करें तो 22 इंटू 20 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे जो है L माइनस 0.2 है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो काफी सिंपली हो जाएगा, 440 एंड डिवाइड बाई 7। सो 7 6 जा 42, फिर यहाँ पे 20 रहेगा तो 7 2 जा 14 पॉइंट, 7 2 जा 14 एंड मेरे पास 6 रहा तो 60, 7 8 जा 56, 40 रहा तो 7 5 जा 35। मैं यहाँ पे इसको एक पॉइंट पे स्टॉप कर देता हूँ। उसका रीजन है, वरना तो मैं क्या करता और आगे बढ़ता, लेकिन मैं इसको इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो L इक्वल्स टू 62.8 प्लस 0.2, ये मुझे दे देगा 63 मीटर। मतलब कि जो एक्चुअल लेंथ जो थी वेस्ट होने से पहले वो थी 63 मीटर। समझ में आया? ये जो माइनस किया हुआ पार्ट है ना वो काफी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज समझो, जब मुझे इसको इक्वल बताना है तो मुझे इसको माइनस करके बताना पड़ेगा, क्योंकि कौन तभी इक्वल होगा जब आप यहां पे ये एरर को निकाल दोगे, क्योंकि इसको बनाते वक्त जो वेस्ट हुआ मटेरियल है वो तो यहां पे ऐसे कहीं पे पड़ा होगा ना, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे तो ये माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर? वेरी गुड। सो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसका फाइनल आंसर 63 मीटर है, जो कि टर्पोलिन की लेंथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। मतलब कि स्लेंट हाइट मतलब कि इन्होंने L दे दिया है। ओके, सो कितना है स्लेंट हाइट एंड डायमीटर? डायमीटर मतलब कि D। सो स्लेंट हाइट 25 है, डायमीटर है 14 और उस पे से मुझे रेडियस मिलेगा 7। और आगे अगर बढ़ते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 2110 पर 100 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है। ओके, इतना भी ज्यादा इश्यू नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया कहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, जो कि है पाई आर एल। यहाँ पे बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा, 25 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 500, 500 प्लस 50 तो हो जाएगा 550। ये CS है। अब सिंपल लॉजिक अगर आप लगाओ तो 100 मीटर स्क्वायर का, ये मीटर स्क्वायर में आंसर है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे इन्होंने कितना चार्ज किया है? 210। तो मेरे पास 500 स्क्वायर मीटर है और फिर 50 है, तो 50 मतलब 100 का 210, तो 50 का 105। तो यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कि 2110 इंटू 5 प्लस 105, क्योंकि 500 का इतना लग जाएगा, है ना, 5 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम इसको नॉर्मल जो स्कूल में करने वाला तरीका अप्लाई करेंगे। ₹2110 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर 550 मीटर स्क्वायर का कितना, और इसको मैं यहाँ पे x ले लेता हूं और आगे बढ़ूंगा जब, तो x इंटू 100 इक्वल्स टू 2110 इंटू 550, जिसमें x की वैल्यू यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएंगे और 55 इंटू 21, तो 55 इंटू 10 कितना होगा? 550 होगा, इंटू 20 कितना होगा? तो भाई 1100 होगा। 55 1 जा 55, सो 1155 रुपीज आपको लगेगा। अब इसको नॉर्मली भी करते तो 2110 इंटू 5 करना पड़ता और ये हो जाता 1050 प्लस 105,
जो कि हो गया 1155। लेकिन ये समझने की बात है, आंसर को वेरीफाई करने की, बाकी और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था करने जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब कि बेस रेडियस की वैल्यू दे दी, हाइट 24 दे दी है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। मुझे यहाँ पे 10 कैप बनाना है। कैप कैसी होती है? कैप ऐसे सर पे पहनते हैं तो उसका बेस होता नहीं है। दैट मींस आई हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है पाई आर एल। यहां पे मैं 22/7 रखूंगा और फटाफट से 7, और यहां पे मैं जब देख रहा हूं तो मेरे पास L की वैल्यू नहीं है, तो L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो L इक्वल्स टू √h² प्लस r², और यहां पे H की वैल्यू 24 है, 24 हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49, 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625 विच इज इक्वल टू 25, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। L की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और यहां पे मैं 25 को पुटअप कर दूंगा, ये हो गया कैंसल, और 25 इंटू 20 हो जाएगा, अभी जस्ट मल्टीप्लाई किया है, अभी जस्ट किया है, ये हो जाएगा 55। अब यहां पे 550 क्या हो जाएगा? 550। अब कर्व्ड सरफेस एरिया एक कैप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, एक कैप का कितना है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर 10 सच कैप्स it will be 550 into 10 which is equal to 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे जो है फाइंड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना एरिया रिक्वायर्ड है, और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी मैं अभी कंप्लीट कर देता हूं बस यहाँ पे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। मतलब कि यहाँ पे रोड को बैरिकेड करते हैं, पता है ऐसे। यहाँ पे ऐसे जो 50 hollow cones है, मतलब रोड पे ऐसे कौन गेम में देखे होंगे, रियल लाइफ में तो पुलिस के बैरिकेड होते हैं, लेकिन गेम में ऐसे होते हैं। ऐसे 50 इन्होंने कोन लगा दिए है जो कि एक रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। ईच वन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, सबका हर किसी का 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है। हाइट इज 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। सबको मैं एक यूनिट में लिख रहा हूं अभी। इफ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, 12 पर मीटर स्क्वायर, ₹12। Now what they have said, what will be the cost of painting all these cones? यहाँ पे cost of painting सारे कोन को पेंट करना है तो कितना कॉस्ट लगेगा? तो सबका एरिया होना चाहिए, और ऐसे कितने कोन है मेरे पास? 50 कोन है। तो 50 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले एक का फाइंड करते हैं, सिर्फ एक का। ठीक है, अब एक का फाइंड करने के लिए आपको चाहिए पाई आर एल, जिसके अंदर एल तो है नहीं, सो एल हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एल इक्वल्स टू √h² प्लस r², जिसके अंदर हर बार की तरह इस बार वैल्यू आएगी नहीं। h² मतलब 100 का, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है ना। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको 0.4 कर सकते हैं, और ये जो है 1 मीटर तो है ही, तो इसको हम 1 मीटर रखते हैं। सो लेट्स डू इट। इसको मैं 1 मीटर रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 0.4 मीटर बोलता हूँ। सो 1 मीटर मतलब कि 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहता है। यहां पे जो आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब कि 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और रेडियस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो यहां पे हम लिखेंगे 0.2 मीटर, और 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.04 होगा, और 0.04 ये 1 प्लस ऐसे हो जाएगा, तो 1.04 होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। जाहिर सी बात है 1.04 का स्क्वायर रूट तो पता नहीं है हमें, लेकिन क्वेश्चन में इसका बेनिफिट दिया हुआ है। सॉरी,
अगर रूट में 1.04 आता है तो आपको डायरेक्टली यहां पे लिख देना है 1.02। दैट्स इट, आपका यहां पे स्लैंट हाइट आ गया, ये आपका आंसर आ गया स्लैंट हाइट का। अब मुझे एक कोन का फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यहां पे करूंगा, और यहां पे 0.2 है तो उसको 2/10 लिखेंगे, फिर स्लैंट हाइट है तो उसको लिखेंगे 102/100। पॉइंट मुझे पसंद नहीं है, वेरी सिंपल, ये 7 1 जा 7 एंड 32 है तो ये कैंसिल होने वाला है नहीं, सो अभी इसको कैंसिल भी नहीं करते हैं, बट कुछ तो पॉसिबिलिटीज होगी। अगर ये जो है मुझे 50 कोन का चाहिए तो 50 के लिए मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मैं यहीं पे कर दूं तो सो उसके लिए आप सिंपली यहां पे 5 2 जा 2 2 कैंसल, और आपके पास यहां पे बचता है 22 इंटू 102, दैट मीन्स यहां पे 200 एंड 44 डिवाइड बाई 70। यस, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, डिवाइड बाई 70, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 2244 डिवाइड बाई 7 इंटू 10, 7 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, सो 7 3 जा 21, फिर यहाँ पे 14 तो 7 2 जा 14, और फिर यहाँ पे बचता है मेरे पास 4, सो 4 यहाँ पे होने वाला नहीं है तो पॉइंट आ गया 40, 7 5 जा 35, 5 बचा, दैट मीन्स 7 7 जा 49, तो 32.57 आई थिंक आई एम राइट, यस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप कैंसिल करते हो ना तो ये गलती आप भी शायद कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने 7 3 जा 21 किया और फिर यहाँ पे 1 बचा 1 4 14, 7 2 जा 14 हो गया, फिर 4 है, दैट मीन्स 4 को आपको नीचे लेके आना है। जब 4 से कुछ नहीं होता है तो एक 0 रहेगा, फिर आपको पॉइंट रखना है, फिर आपका यहाँ पे आएगा 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49, 320.57, और जब डिवाइड बाई 10 होगा तो ये हो जाएगा 32.057 मीटर स्क्वायर, जो कि है एरिया ऑफ 50 कैप्स, सॉरी कैप है इसमें, इसको कैप है या फिर इसको क्या बोलते हैं, हॉलो कोन्स है, 50 कोन्स। अब मुझे क्या कहा गया है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए है। सो मेरे पास कितना है 32.057 है, सो उसका कितना होगा, मतलब ये x अमाउंट है जो कि मुझे फाइंड करना है। सो x इंटू 1 इक्वल्स टू 12 इंटू 32.057, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो फाइनल x की वैल्यू होगी, यहाँ पे फाइनल आंसर आता है 384.684। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन कुछ ज्यादा ही होगा, और यहाँ पे मेरी साइड से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि मैंने पाई की वैल्यू को 22/7 ले लिया, जबकि क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ है। तो इससे क्वेश्चन में मेन आंसर में फर्क क्या पड़ेगा कि एक्चुअल आंसर जो है 384 पॉइंट कुछ आ रहा है 34, ठीक है। अब आपको यहां पे करना क्या है, जब आप सॉल्व करते हो तो आपको यहां पे इसकी जगह पे 3.14 रखना है, तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस नहीं होता है, वैल्यू सेम ही होती है, कुछ फर्क नहीं होता है। सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो है 0.34 एंड 0.68 के नाम पे कमेंट में मत आना कि आंसर गलत है, गलत नहीं है, बस मैंने वैल्यू 22/7 जल्दी में कर दी, 3.14 से आपका ये आंसर आ जाएगा, बाकी चीजें सही है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर से बताना, और क्या आपने इससे सॉल्व किया और ये आपका आंसर है ये भी मुझे बताना। सो हमने ये कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डायग्राम। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।